नमस्कार, मार्च न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। लोकसभा चुनाव में बुरहानपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी को मिली हार के बाद कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। भाजपा जिला अध्यक्ष से इस्तीफा देने की मांग। खंडवा लोकसभा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल की 2,59,971 वोटों से प्रचंड जीत हुई। वहीं बुरहानपुर विधानसभा की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल 7,209 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल से पीछे रह गए, जिसके बाद अब गुटबाजी भी उभर कर सामने आ रही है। बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद के निवास पर हंगामा किया। भाजपा कार्यकर्ता सुमित वारुड़े ने हंगामा करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज माने को इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने कहा, संगठन है, संगठन के हिसाब से चलेगा, किसी एक के घर से नहीं चलेगा। भाजपा जिला उपाध्यक्ष आदित्य प्रजापति ने बताया कि संगठन में जो फेरबदल हुआ था, जिसमें बूथ अध्यक्ष बदले थे, उसका भी कारण है। नए बूथ अध्यक्षों को कुछ पता नहीं था, पुराने बूथ अध्यक्ष नाराज हो गए। करीब 200 बूथ अध्यक्ष बदले गए थे, तो इसकी समीक्षा करना पड़ेगी। वही सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा, इस विषय पर संगठन संज्ञान में लेगा। यह संगठन का विषय है। चुनाव नतीजे के बाद हार या जीतने पर एक एक बूथ की समीक्षा होगी। जहां जीते वहां की भी समीक्षा होगी, जहां कमी हुई है उसकी भी समीक्षा होगी। वही गुटबाजी वाले बयान पर सांसद ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, संज्ञान लेता है और हर व्यक्ति पर नजर रखता है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी जीत है, लेकिन एक काला टीका लग गया है और इसकी समीक्षा आपको अध्यक्ष जी ने बोला कि हम समीक्षा करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि जो संगठन में जो एकदम से फेरबदल हुआ था, बूथ अध्यक्ष एकदम बदले थे, उसका भी कहीं ना कहीं कारण रहा, क्योंकि नए बूथ अध्यक्ष आ गए, उनको कुछ मालूम नहीं है। पुराने बूथ अध्यक्ष कुछ नाराज हो गए हैं। करीब 200 के आसपास के बूथ अध्यक्ष चेंज हुए थे, तो हमको समीक्षा तो करनी पड़ेगी। तो मानते हैं आप कहीं ना कहीं संगठन के जो हो उसकी वजह से आपको ये यानी आपको पिछड़ना देखने को मिल रहा है? संगठन की मंशा नहीं है ऐसी कि हमको पिछड़ना पड़े, लेकिन संगठन के क्रियाकलापों के कारण पिछड़ना पड़ा है, ये पक्का है। भारतीय जनता पार्टी इसकी समीक्षा करेंगी और समीक्षा करने के बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते जिला अध्यक्ष होने के? भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करेंगी और समीक्षा करने के बाद निर्णय करेंगे। कार्यकर्ता आपसे इस्तीफा भी मांग रहे हैं? कार्यकर्ता देखिए, हर किसी की अपनी अपनी भावनाएं होती है। कार्यकर्ता शोक संतप्त है, मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। अब बुरहानपुर विधानसभा चुनाव चतुष्कोणीय चुनाव था। उस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को जितने वोट मिले थे, उससे ज्यादा वोट इस लोकसभा चुनाव में मिले। वोट कम नहीं हुए, वोट उससे ज्यादा मिले। इसलिए इसको हम हार नहीं कहेंगे। चुनाव तात्कालिक समीकरणों के ऊपर होता है। पिछला विधानसभा का चुनाव का समीकरण अलग था, इस चुनाव का समीकरण अलग है। यहाँ पे अभी जो लड़ाई हुई है वो आमने सामने की लड़ाई हुई है। आप और हम बोल सकते जीत गए। देखिए, चुनाव तो परिणाम होता है। लोकतंत्र में परिणाम का महत्व होता है। परिणाम जो आया हुआ है, संगठन कहीं ना कहीं कमजोरी? बिल्कुल नहीं, संगठन की कोई कमजोरी नहीं है। संगठन यदि कमजोर होता तो बाकी के 7 विधानसभा चुनाव हम जीतते नहीं। संगठन कमजोर नहीं है, समीकरणों के ऊपर और तात्कालिक समीकरण के आधार पर चुनाव के परिणाम होते हैं। ये चुनाव परिणाम भी वैसे ही हुए। इस विषय में तो संगठन संज्ञान लेगा और ये संगठन का विषय है कि क्या बदला है, क्या नहीं बदला है, तो संगठन इस पे गंभीरता से विचार करेगा और चुनाव नतीजों के बाद में चाहे हम जीतते चाहे हारते हैं, तो भी एक एक बूथ की समीक्षा होती है और सारी समीक्षा जहाँ जीते उसकी भी समीक्षा होगी और जहाँ हम कमी रही है उसकी भी समीक्षा होगी। विधानसभा में जो गुटबाजी हवी हुई थी, वही गुटबाजी इस बार भी हवी हुई है? उसी का कारण नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गुटबाजी ये भारतीय जनता पार्टी में कोई सोचे कि हमारे किसी के हाथ की कठपुतली बन के रहे, तो ये भी संभव नहीं है। कुछ समय के लिए जरूर लगता हो किसी के मन में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है और हर विषय का संज्ञान लेता है और हर व्यक्ति पर नजर रखता है। लोकसभा चुनाव में बुरहानपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी पिछड़े। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने माना मतदाताओं का आभार। लोकसभा चुनाव में खंडवा लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल की 2,69,971 वोट से प्रचंड जीत हुई, लेकिन भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल अपने ही गृह क्षेत्र से 7,109 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल से पिछड़ने पर है। बुरहानपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष रिंकू टाक ने कहा, भले ही हम खंडवा लोकसभा चुनाव हार गए हैं, लेकिन बुरहानपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल को 7,000 वोटों की बढ़त मिली है। बुरहानपुर विधानसभा की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ।
देश में नरेंद्र मोदी का जादू खत्म हो गया। इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छी सीटें जीती है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। वहीं बुरहानपुर विधानसभा से पिछड़ने पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि हर समय अलग अलग स्थिति होती है। पिछली बार उपचुनाव में 1,01,000 वोट मिले थे। इस बार वोट परसेंट भी 4% कम हुआ है। उसके बाद भी 1,12,000 वोट मिले हैं। जो कमी होगी उसकी चर्चा करके पूरा करेंगे। अगर मुझसे कोई कमी या कोई नाराजगी वाली कमी होगी तो उसको दूर करेंगे। मैं आपके माध्यम से पहले तो पूरे बुरहानपुर ज़िले की जो जनता है, पूरे बुरहानपुर विधानसभा की जनता का एवं कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्हें बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके सबके अथक प्रयासों से हम लोग यहाँ पर बुरहानपुर में चुनाव जीत पाए। देश में अब नरेंद्र मोदी का जादू पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। आप देखें, इंडिया गठबंधन की हमारी बहुत अच्छी सीटें जीते हैं हम लोग, और बहुत जल्दी हम लोग इंडिया गठबंधन हमारी सरकार बनाने जा रहा है। लगभग हमारी सरकार बनने तय है कि हमारी सरकार बनने जा रही है। मैं खंडवा बुरहानपुर संसदीय क्षेत्र के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप देखें कि बुरहानपुर के अंदर जो जनता ने हमें पूरी तरीके से आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं उन सबका बहुत सारा आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे सामूहिक प्रयास से, सामूहिक सभी की मेहनत रही, जिनकी वजह से हम लोग बुरहानपुर का चुनाव जीते हैं। देखिए, नाराज वाला या चूक वाला विषय नहीं है। हर समय अलग अलग परिस्थिति होती है, और उपचुनाव में 1,01,000 वोट मिले थे। इस बार वोट परसेंटेज भी लगभग 4% कम हुआ है, और उसके साथ साथ 1,12,000 वोट मिले हैं। तो कहीं न कहीं 10% वोट की बढ़ोतरी भी यहाँ हुई है। बुरहानपुर जिले के ग्राम झांझर में पड़ोसियों का विवाद छुड़ाने गए एक युवक को सिर में लगा पत्थर, अस्पताल में भर्ती। बुरहानपुर के ग्राम झांझर में पड़ोसियों का विवाद चल रहा था, जिसको छुड़ाने के लिए झांझर निवासी केकड़िया पितन्नाकू गया तो यहाँ पर उसको सिर में पत्थर लग गया, जिससे वो लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर पड़ा। मौजूद लोगों ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही है। धूलकोट क्षेत्र में आंधी तूफान से भारी नुकसान, घरों के उड़े टीन, पेड़ गिरने से टूटे बिजली के तार, एक युवक की मौत। बुरहानपुर के धूलकोट क्षेत्र में मंगलवार शाम को तेज आंधी तूफान चलने से बड़ा नुकसान हुआ। बोरी बुजुर्ग हरदा सहित अन्य गांव में आंधी के चलते घरों के टीन उड़ गए, बिजली के तार टूटने की घटनाएं हुई, पेड़ गिरने से एक युवक की मौत हो गई। आंधी तूफान के चलते मकानों की दीवारें गिरने के साथ खेतों में लगी फसलों को भी नुकसान हुआ। आंधी तूफान के बाद ग्रामीण प्रशासन से सर्वे कर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पेड़ गिरने के कारण पशुओं के दबने की घटनाएं हुई।